नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणम् नमो ज्ञायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यम् सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सौपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। अभी जो प्रकरण चल रहा है वो चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला एक लघु अधिकार द्रव्य सामान्य अधिकार, जिसकी 126 नंबर की गाथाओं तक हमने उस द्रव्य सामान्य अधिकार को पूर्ण किया। अब आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित उत्थानी का पढ़ेंगे, जो आने वाले अधिकार के संदर्भ में बतलाएगी कि उसकी विषय वस्तु क्या है। अब उससे उसे पढ़ने से पूर्व थोड़ा सा हम सिंहावलोकन करते हैं और जितना विषय पढ़ा है उसका विहंगावलोकन करते हैं, मतलब पूर्ण रूप से जितना विषय हमने अभी तक पढ़ा है उसको एक बार एक नजर में देखते हैं। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित ये प्रवचनसार महाग्रंथ 3 अधिकारों में विभाजित है, जिसमें सबसे पहले अधिकार का नाम है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरे अधिकार का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और तीसरे अधिकार का नाम है चरणान्योग चूलिका, जिसे आचार्य जयसेन देव नाम देते हैं सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और सम्यक चारित्र अधिकार। जो सम्यक ज्ञान का अधिकार है, जिसे हम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार कहते हैं, वो 1 नंबर से लेकर 92 नंबर की गाथाओं तक, गाथा नंबर 1 से लेकर 92 नंबर की गाथा तक विभाजित किया है। उस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत 4 लघु अधिकार आते हैं, जिसमें पहले अधिकार का नाम है शुद्धोपयोग अधिकार, जिसमें शुद्धोपयोग ही सर्व सुख का कारण है, केवल ज्ञान आदि भाव को प्रकट करने का कारण है, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख वीर्य भाव को प्रकट करने का कारण है। शुद्धोपयोगी वह कार्य है जो इस जगत में से जीव को करने योग्य है और अन्य कोई कार्य से जीव को करने योग्य नहीं है। उस शुद्धोपयोग अधिकार को, वह शुद्धोपयोग भाव का जो अधिकार है वो 13 नंबर की गाथा से शुरू होता है, ठीक है ना। उससे पहले थोड़ी पीठिका है, 1 से 5 नंबर की गाथाओं तक सभी भगवंतों को, अरिहंतों को, सिद्धों को नमस्कार किया गया है एक एक करके, और सर्व प्रकार से पंचपरमेष्ठी आदि भगवानों को नमस्कार के रूप में मंगलाचरण किया। शुद्धोपयोग अधिकार के पश्चात, शुद्धोपयोग अधिकार लघु अधिकार के पश्चात ज्ञान अधिकार, ज्ञान अधिकार आता है किसके अंतर्गत, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत, दूसरा अधिकार। इस ज्ञान अधिकार की में सर्वज्ञ की सिद्धि की गई है। सर्वज्ञ भगवान का क्या स्वरूप है, सर्वज्ञता का क्या स्वरूप है, केवल ज्ञान किस प्रकार से जानता है, किस प्रकार से उसकी शक्ति है,
और केवल ज्ञान ज्ञेय को जब जानता है तो किस प्रकार से ज्ञेयगत होते हैं और ज्ञान ज्ञेयगत होते हैं, ज्ञान ज्ञेयगत होता है, वह पूरा स्वरूप यहाँ पे आचार्य देव ने सर्वज्ञता सिद्धि से समझाया। विशुद्धोपयोग का फल है सर्वज्ञता। तो खाली सर्वज्ञता ही प्राप्त होती है क्या? कि नहीं, सुख भी प्राप्त होता है। तो तीसरा अधिकार है वहां पर सुखाधिकार। सुख अधिकार में जिसमें सर्वज्ञता के सुख का वर्णन किया गया है, सर्व सच्चे सुख का वर्णन किया गया है। और जो सच्चा सुख नहीं है, लोक में जिसको सुख कहते हैं, ऐसे दुख का वर्णन भी वहां पर किया गया है। पुण्य के फल से प्राप्त होने वाला सुख जो लौकिक सुख है, और जो अतीन्द्रिय आनंद है, वास्तविक आनंद है, उसका स्वरूप कैसा है, वह सुखाधिकार की 68 नंबर की गाथाओं तक, लगभग 53 से 68 नंबर की गाथाओं तक इसका स्वरूप बतलाया गया है। उसके बाद ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत अंतिम अधिकार आता है जिसका नाम है शुभ परिणाम अधिकार। उस चौथे नंबर के अधिकार में शुभ परिणामों का क्या फल है, और शुभ परिणामों में जो रत है निश्चित ही उसका भवसागर निकट है, मतलब अनंत दुख निकट है। ये बात वहां पर समझाई है कि जिसे ऐसा लगता हो कि शुभ भाव परिणाम से जो प्राप्त होने वाली सामग्री है वो सुखकर है, अथवा शुभ परिणाम धर्म है, तो उसका महा दुख संकट निकट है। यह भाव आचार्य देव ने वहां पर हमें स्पष्ट कर भाव से समझाया। ऐसा लगभग 92 नंबर की गाथा तक, 92 नंबर की गाथा तक शुभ परिणाम अधिकार को समझाते हैं, उसका समापन करते हैं। तत्पश्चात प्रवचन सार जी का दूसरा महाधिकार आता है जिसका नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार यानी कि पहला अधिकार था ज्ञान, और ज्ञान जिसको जाने सो ज्ञेय। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार में समझाया गया कि सारा जगत ज्ञेय तो है ही, परंतु ज्ञान भी ज्ञेय है। जो जानता है वह भी ज्ञेय है, और जो जानने में आता है वह भी ज्ञेय है। ऐसे ज्ञेय का कैसा स्वरूप है, वो है इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत हमको समझाया। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के भी तीन अधिकार हैं, तीन लघु अधिकार, जिसमें पहला लघु अधिकार जिसको कहते हैं द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार, जिसकी चर्चा अभी तक हमने की, जो लगभग 92 नंबर की गाथा से 93 नंबर की गाथा से लेकर 126 नंबर की गाथाओं तक पूरा होता है। इसके पश्चात जो अधिकार अब हम आज पढ़ने वाले हैं, उस अधिकार का नाम है द्रव्य विशेष। ठीक है ना, वहां द्रव्य सामान्य था ना, तो दूसरा अधिकार है द्रव्य विशेष। द्रव्य विशेष अधिकार समझाया जाएगा। उसमें द्रव्य विशेष प्रज्ञापन के अंदर द्रव्य के भेद प्रतिभेद या दो द्रव्यों की भिन्नता के अपेक्षा से, उसकी विशेषता की अपेक्षा से वहां पे भेद ज्ञान आचार्य देव हमको कराएंगे, उसका वस्तु का स्वरूप हमको समझाएंगे। अभी तक जो हमने द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पढ़ा है, वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के माध्यम से द्रव्य सामान्य अधिकार में पढ़ा है। आप ये समझिए कि प्रवचन सार जी का हृदय है। इसको, इस अधिकार को सबसे कठिन अधिकार भी कहा जाता है, और इसकी जान भी कहा जाता है प्रवचन सार की। हालांकि प्रवचन सार पूरा ही ग्रंथ दिव्य ध्वनि का सार है ना, दिव्य ध्वनि का स्वरूप समझाने वाला है, दिव्य ध्वनि में प्रतिपादित तत्व का स्वरूप समझाने वाला है। तथापि इस पूरे ग्रंथ में जो सर्वाधिक लोकप्रिय भी कहा जा सकता है और जानने और समझने योग्य जो अधिकार है, वो ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार ही है। और इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के भी अंतर्गत द्रव्य सामान्य अधिकार मूल रूप से है। अब द्रव्य सामान्य महाधिकार जो कि हमने 93 नंबर की गाथा से 126 नंबर की गाथा तक पढ़ा और समझाए, उस पर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने, कि हमने उसमें द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को भली प्रकार से समझा, कि द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पदार्थ क्या, द्रव्य गुण, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है। और जो द्रव्य है वो गुणार्थ यानी गुणात्मक पर्यायात्मक ही होता है। और अरविंद भगवान ने तीनों को पदार्थ कहा है, द्रव्य को भी पदार्थ कहा है, गुण को भी पदार्थ कहा है, और पर्याय को भी पदार्थ कहा है। और द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्यायों में तो रहता है, परंतु पर द्रव्य गुण पर्यायों में रहता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपनी पर्यायों से परिणमित होता है और पर की पर्यायों से परिणमित होता नहीं है। ऐसा जो नहीं जानता है वह स्वसमय और परसमय, ऐसे स्वसमय और परसमय की अपेक्षा से दो प्रकार का वह जीव द्रव्य का स्वरूप वहां पर समझाते हैं। यानी कि जो अपने द्रव्य गुण पर्यायों में निश्चित अपने स्वभाव को जाने सो स्वसमय, और जो अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव को ना जानकर पर द्रव्य से अपने स्वरूप को होना माने, सो वह पर समय। ऐसा स्वसमय और पर समय का स्वरूप समझाया। फिर द्रव्य अपनी सत्ता से अभिन्न है, अन्य द्रव्य से पृथक है, ऐसे अन्यत्व और पृथकत्व का स्वरूप आचार्य देव ने समझाया। फिर समझाया सत्ता ही द्रव्य है, द्रव्य ही सत्ता है। भले ही सत्ता नाम का एक गुण द्रव्य के अंदर है, तथापि ऐसा होने पर भी वहां पे दंड दंडी का भेद ना होकर
वह वस्तु तदाद में संबंध वाली ही है। मतलब दूध में शक्कर है या गिलास में दूध है, ऐसा स्वभाव ना होकर द्रव्य स्वयं सत्ता में ही है, ऐसा स्वरूप वहां पर आचार्य देव ने हमको भली प्रकार से समझाया। और द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाने के बाद द्रव्य में सत का उत्पाद नहीं होता और असत का उत्पाद नहीं होता, यह स्वरूप समझाया। और फिर यह भी समझाया कि सत का उत्पाद नहीं होने पर भी पर्याय की अपेक्षा से सत का उत्पाद होता है और असत का भी उत्पाद होता है। मतलब किसी भी द्रव्य का उत्पाद नहीं होता, यानी सत का उत्पाद नहीं होता, अनादि निधन है। और असत का उत्पाद नहीं होता अर्थात छह द्रव्यों से अधिक अन्य कोई द्रव्य नहीं होता, यह समझाया। परंतु एक ही द्रव्य में जो पर्याय भाव से परिणमन होता है, उस पर्याय की अपेक्षा से सत का ही उत्पाद होता है और असत का भी उत्पाद होता है, ऐसा स्वरूप वहां पे आचार्य देव ने हमको समझाया। और सत असत का स्वरूप समझाने के पश्चात अब आचार्य देव हमको अंत में कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, ऐसे ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना का स्वरूप भली प्रकार से समझाते हैं। और यह बतलाते हैं कि आत्मा अपनी पर्यायों की अपेक्षा से, अपने परिणाम की अपेक्षा से अपने ही पर्यायों को प्राप्त होता हुआ अपना कर्ता, अपना कर्म, अपना करण और अपने फल को प्राप्त होता है। परंतु पर द्रव्य के न कर्तापनि को प्राप्त होता है, न कर्म फल को प्राप्त होता है, कर्मपनि को प्राप्त होता है, ना ही कर्म फल को प्राप्त होता है। इस प्रकार ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला जो हमने पहला अधिकार अभी तक पढ़ा, जिसको हमने द्रव्य सामान्य अधिकार कहा है, 126 नंबर की गाथाओं तक इस बात को भली प्रकार से आचार्य देव ने हमको समझाया। समझ में आई बात? ये पूरा प्रवचन सार की विषय वस्तु है। अब इस प्रकार से अगर आप इसको रिवाइज करना चाहें तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो लगभग हमने 9 मिनट में रिवाइज कर लिया। समझे ना? 3:10 पे शुरू करी थी ना कक्षा, और 3:09 हो रहे हैं, 3:19 हो रहे हैं, तो 9 मिनट में पूरा का पूरा विषय अपने रिवाइज हो गया, नहीं हो गया? और ज्ञान में ये इससे भी ज्यादा जल्दी रिवाइज होता है। कहने में मुझे 9 मिनट लगे, लेकिन ज्ञान में अगर मैं इसका रिवीजन करूं तो मात्र 5 मिनट लगते हैं। जो समुचरण में इंद्र होते हैं ना, इंद्र, वो अंतर मुहूर्त में द्वादशांक का पाठ कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं अंतर मुहूर्त में द्वादशांक का पाठ? कि वे इंद्र अंतर मुहूर्त में द्वादशांक का पाठ इसी प्रकार से कर लेते हैं। आप चाहें तो आप भी अंतर मुहूर्त में पूरा प्रवचन सार का पाठ कर सकते हैं। कौन से अंतर मुहूर्त में? मध्यम अंतर मुहूर्त में, जघन्य नहीं। मध्यम अंतर मुहूर्त समझते हो कितना होता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 15-20 मिनट, 20 मिनट का अंतर मुहूर्त जो होता है वो मध्यम अंतर मुहूर्त कहलाता है। इस मध्यम अंतर मुहूर्त में आप पूरे प्रवचन सार की विषय वस्तु को अपने ज्ञान में रिवाइज कर सकते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा है और समझा है। इस तरीके से आप रिवाइज करेंगे तो जो भी अभी तक आप पढ़कर आए हैं वो आपके ज्ञान में ताजा ताजा बना रहेगा। ठीक। इसकी एक और ट्रिक है, इसकी एक दूसरी ट्रिक भी है कि हर अधिकार को शुरू करने से पूर्व आचार्य जयसेन देव ने आधे पेज में आने वाले अधिकार की विषय वस्तु को भली प्रकार से परोसा है। आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं, उसको भी 5 मिनट लगेंगे पढ़ने में, जैसा कि अब आने वाले अधिकार के विषय में हम पढ़ने वाले हैं। लगभग लगभग 200 गाथाओं तक ये दूसरा जो महाधिकार है चलने वाला है, 200 गाथाओं तक, जो कि अब 94 नंबर की गाथा से हम, जो कि हम 127 नंबर की गाथा से शुरू करेंगे, जिसको कहा ना द्रव्य विशेष अधिकार, द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार। ये 200 नंबर, 200 गाथाओं तक चलेगा, 200 नंबर की गाथाओं तक। तो 127 नंबर से लेकर जो गाथा से विषय वस्तु चलने वाली है, और ये 144 नंबर की गाथा तक चलेगा। महाधिकार तो 200 में पूरा होगा और लघु अधिकार 144 नंबर की गाथाओं पे पूरा हो जाएगा। तो 127 से लेकर 144 नंबर की गाथा तक क्या विषय वस्तु आने वाली है, उसका स्वरूप यहाँ पे आचार्य जयसेन देव अभी हमको बतलाएंगे। कोई मुश्किल तो नहीं समझ में आ रहा है ना? तो पेज नंबर 349, प्रवचन सार, गाथा नंबर 126 के पश्चात आचार्य जयसेन देव की टीका, जो कि कलश नंबर 8 के बाद आती है। ठीक है ना? जो कि आचार्य जयसेन देव की टीका की अपेक्षा से देखें तो 136 नंबर की टीका के अंतर्गत भाव आता है। इसमें आचार्य जयसेन देव हमको यह बतलाएंगे कि आने वाला जो विषय है वह विषय किस प्रकार से आपके सामने परोसा जाएगा। ठीक, वो पढ़ते हैं। अब यहाँ आचार्य जयसेन देव कहते हैं समूह पीठिका। इससे आगे, किससे आगे? 126 नंबर की गाथाओं तक जो आपने विषय वस्तु को अभी तक समझा और जाना है, इससे आगे 19 गाथाओं द्वारा जीव अजीव द्रव्य आदि के विवरण रूप से
विशेष गेय व्याख्यान करते हैं वहां 8 स्थल है। विशेष गेय यानी कि गेयों के भेद, गेय को विशेष पने से, भेद पने से, है ना, जीव और पुद्गल के भेद पने से उसको वहां पे विशेष रूप से समझाते हैं और उसको 8 स्थल में समझाएंगे। यानी जो दूसरा लघु अधिकार है, जिस लघु अधिकार को हम क्या कहने वाले हैं, ज्ञान द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, ठीक है ना। द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार को 8 स्थलों में डिवाइड किया गया है आचार्य जयसेन देव ने। ठीक, किस प्रकार से, उसमें प्रारंभ में जीवत्व तथा अजीवत्व के कथन द्वारा प्रथम गाथा, पहली गाथा में क्या समझाएंगे, अजीवपना और जीवपना, ठीक है ना, अजीवपना और जीवपना। उसके बाद क्या समझाएंगे, लोक अलोक पने के कथन द्वारा दूसरी गाथा, कि पूरा जो विश्व है ये 2 भावों में विभाजित हुआ, कौन कौन से, लोक और आलोक। तथा सक्रिय निष्क्रिय पने की व्याख्या द्वारा तीसरी गाथा कही जाएगी, जिसमें आलोक को निष्क्रिय कहा जाएगा, लोक को सक्रिय कहा जाएगा, ठीक है ना। वो आप विषय पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट होता चला जाएगा। अभी तो सिर्फ आप पढ़ लो कि समझ लो क्या क्या समझेंगे, क्या क्या चीजें समझाएंगे, इधर देखो, उसमें मत देखो, इतना तो याद हो जाना चाहिए। जीवत्व अजीवत्व ये समझाएंगे, उसके बाद लोक आलोक ये समझाएंगे, उसके बाद निष्क्रिय और सक्रिय ये समझाएंगे। इजी है ना, क्या मुश्किल है इसमें, है कोई मुश्किल। 8 स्थलों में 3 स्थल पूरे हो गए, है ना। अब आगे के स्थल पढ़ते हैं। फिर कहेंगे इत्यादि 3 गाथाओं द्वारा प्रथम स्थल है, ये पहला स्थल पूरा हो जाएगा, 3 गाथाओं में पहला स्थल पूरा हो जाएगा। फिर तत्पश्चात ज्ञानादि विशेष गुणों के स्वरूप कथन द्वारा लिंगे ही जेहिम इत्यादि 2 गाथाओं द्वारा दूसरा स्थल है, जिसमें ज्ञान आदि के विशेष गुण यानी आत्मा के ज्ञान आदि जो विशेष गुण है उनका स्वरूप यहाँ पर समझाया जाएगा। इसके बाद अपने अपने विशेष गुणों से उपलक्षित द्रव्यों के निर्णय के लिए वर्ण रस इत्यादि 3 गाथाओं द्वारा तीसरा स्थल है। यानी पहले पहले में 3 गाथाओं में तो जीव के विशेष गुणों से समझाएंगे, और अन्य जो अजीव द्रव्य बचे, जिसमें पुद्गल भी है, धर्म धर्म आकाश काल भी है, उनके विशेष गुणों की अपेक्षा से उनका स्वरूप समझाएंगे। पश्चात पंचास्तिकाय के कथन की मुख्यता से, पंचास्तिकाय में कौन कौन आ जाएगा, काल द्रव्य को छोड़कर अन्य जो 5 द्रव्य आते हैं उनकी मुख्यता से इत्यादि 2 गाथाओं द्वारा चौथा स्थल है। यानी कि जो हमने 6 द्रव्यों का स्वरूप समझा, उन 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाय कहलाते हैं और काल अस्तिकाय नहीं कहलाता है, ये बात उन गाथाओं में समझाई जाएगी। उसके बाद द्रव्य का आधार लोकाकाश है, अर्थात जो अन्य 5 द्रव्य हैं वह किसके आधार से रहते हैं, तो बोलेंगे लोक आकाश के आधार से रहते हैं, ऐसा स्वरूप वहां पर समझाएंगे। इस प्रकार कथन द्वारा प्रथम गाथा जो ही आकाश द्रव्य का प्रदेश लक्षण है, वही शेष द्रव्यों का भी प्रदेश लक्षण है। माने आकाश के प्रदेशों से अन्य द्रव्यों के प्रदेशों की संख्या को और उसके स्वरूपों को हम यहाँ पर समझ पाएंगे, ऐसा वहां पर आचार्य देव हमको बतलाएंगे। इस प्रकार कथन से दूसरी गाथा, फिर लोगा लोगेशु इत्यादि 2 गाथाओं द्वारा 5वां स्थल है। इसके बाद काल द्रव्य के अप्रदेशी पने की स्थापना रूप से प्रथम गाथा, क्योंकि वहां पे पंचास्तिकाय का स्वरूप समझा दिया। अब जो अस्तिकाय नहीं है कौन है, वो काल द्रव्य। और काल द्रव्य अस्तिकाय क्यों नहीं है, क्योंकि वो बहुप्रदेशी नहीं है, ऐसा स्वरूप यहाँ पर समझाया जाएगा। तो यहाँ कहते हैं उसके बाद काल द्रव्य के अप्रदेशी पने की स्थापना रूप से प्रथम गाथा, यानी वह प्रदेश भाव वाला नहीं होता। समय रूप पर्याय काल है और कालाणु रूप द्रव्य काल है, इस कथन रूप से दूसरी गाथा। इस प्रकार समौ दु अपदेशु इत्यादि 2 गाथाओं द्वारा षष्टम स्थल पूरा किया जाएगा। आगे प्रदेश लक्षण के द्वारा, प्रदेश लक्षण के कथन के द्वारा प्रथम गाथा त्रियक प्रत्यय तथा ऊर्ध्व प्रत्यय के स्वरूप कथन द्वारा दूसरी गाथा। एक प्रत्यय होता है त्रियक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय, ये आपने पहले भी पढ़ा था, पहले अधिकार में ही आया था, ठीक है ना। जिसमें वास्तव में त्रियक प्रत्यय और ऊर्ध्व प्रत्यय किसका स्वरूप है, ये द्रव्य का है। द्रव्य के गुणों को कहते हैं त्रियक प्रत्यय और द्रव्य के पर्याय स्वभाव को कहते हैं ऊर्ध्व प्रत्यय, ठीक, उसका स्वरूप यहाँ पर समझाएंगे। उसके बाद 2 गाथाओं द्वारा सप्तम स्थल है। उसके बाद कालाणु रूप द्रव्य काल की स्थापना रूप से इत्यादि 3 गाथाओं द्वारा 8वां स्थल है, और इस प्रकार विशेष के अधिकार में समूह पीठिका समाप्त होती है। तो वह इस प्रकार है। अब श्लोक द्वारा नवीन विषय को द्रव्य विशेष के वर्णन को सूचित किया जाता है। अब यहाँ पर द्रव्य विशेष अधिकार का प्रारंभ 127 नंबर की गाथा से आचार्य कुंद कुंद देव के माध्यम से होता है।
अब इतना जो हमने आधा पेज पढ़ा है ना, अभी आधा ही पेज पढ़ा है ना, ये आधा पेज किसके संदर्भ में है कि 127 से लेकर 144 नंबर की गाथाओं तक आने वाला जो लघु अधिकार है, जिसका नाम है द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार, उसका स्वरूप कैसा है, यह बात आचार्य देव ने हमको समझा। अब इतना सा आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको पूरा विषय समझ में आ जाएगा। और पूरा अधिकार पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ेंगे इसी पेज को दोबारा, तो आपको और अच्छे से विषय वस्तु स्पष्ट हो जाएगी और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से विहंग अवलोकन या सिंह अवलोकन किया जाता है। ठीक, और इसी को कहते हैं पाठ का चितारना। चितारना समझते हो ना, मनन करना, कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हमने क्या क्या पढ़ा है उसको अपने ज्ञान में उपयोग में रिवाइज करना। रिवीजन इस तरीके से होता है, वर्ड टू वर्ड रिवीजन नहीं हो पाता। वर्ड टू वर्ड तो आप स्वाध्याय करेंगे जब आपको समय लगेगा उसके हिसाब से, लेकिन जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन आपको होना चाहिए, ताकि प्रवचन सार की विषय वस्तु आपकी टिप्स पे बने रहे कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा समझा और जाना है। ठीक, अब 351 नंबर पेज पर गाथा नंबर 127 प्रारंभ होती है। यहाँ आचार्य देव कहते हैं, क्या कहते हैं, अब द्रव्य विशेष अर्थात द्रव्य के भेदों को बतलाते हैं। उसमें द्रव्य के जीवत्व अजीवत्व रूप विशेषों का निश्चय करते हैं। माने द्रव्य के दो भेद बताते हैं, एक जीवपना और एक अजीवपना। इस प्रकार से द्रव्य के विशेषों को यहाँ पर बतलाते हैं। पहले अधिकार में तो सामान्य द्रव्य का स्वरूप समझाया था, हालांकि मुख्यतः वहां पे जीव द्रव्य की ही रखी, परंतु जितना भी लक्षण समझाया वो लक्षण द्रव्य के स्वरूप की अपेक्षा से समझाया। जीव मात्र अपने परिणाम का करता है ऐसा नहीं समझाया, प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का करता है ये समझाया। जीव मात्र उत्पाद व ध्रुव युक्त है ऐसा नहीं समझाया, प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व ध्रुव युक्त है ऐसा समझाया। जीव मात्र में सत और असत का उत्पाद होता है ऐसा नहीं समझाया, प्रत्येक द्रव्य में सत असत का उत्पाद होता है ऐसा समझाया। और जीव मात्र सत्ता स्वरूप है ऐसा नहीं समझाया, छह द्रव्य सत्य स्वरूप है ऐसा वहां पर समझाया। और प्रत्येक द्रव्य का लक्षण उत्पाद व ध्रुव द्रव्यत्व गुणत्व पर्याय स्वरूप ही होता है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का, मैंने जीव की अपेक्षा से समझाया, ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य का द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव लक्षण ही होता है। दंड दंडी का भेद द्रव्य और गुण, गुण और द्रव्य मैंने सत्ता और द्रव्य में नहीं होता। इसी प्रकार छह द्रव्यों में दंड दंडी का भेद नहीं होता, किसकी अपेक्षा से, सत्ता की अपेक्षा से। और प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणात्मक ही होता है, प्रत्येक द्रव्य प्रदेशात्मक ही होता है और प्रत्येक द्रव्य पर्यायात्मक ही होता है। ऐसा स्वरूप वहां पर समझाया था। अब यहाँ पे जो द्रव्य सामान्य था उस सामान्य द्रव्य में दो द्रव्यों का भेद करके बतलाते हैं कि सारे जगत में दो द्रव्य हैं, एक जीव द्रव्य है और दूसरा अजीव द्रव्य है। और जो दूसरा अजीव द्रव्य है उसका स्वरूप कैसा है और जीव द्रव्य है उसका स्वरूप कैसा है, यह इस द्रव्य विशेष प्रज्ञापन अधिकार की विषय वस्तु में हमको समझाएं। ठीक, अब यहाँ आचार्य देव जीव द्रव्य के और अजीव द्रव्य के संदर्भ में समझेंगे। इससे पहले मैं आपको एक गाथा बतलाता हूँ। देखो, यहाँ तो जीव का स्वरूप समझाएंगे कि जीव किसको कहते हैं, उसका लक्षण समझाएंगे, जीव का उपयोग लक्षण समझाएंगे, और अजीव का जो अन्य लक्षण है वह समझाएंगे। आचार्य कुंद कुंद देव ने इसी प्रकार की एक गाथा जीव द्रव्य को समझाने के लिए पंचास्ती काय में कही। तो वहां पूछा जीव किसको कहते हैं, ऐसा पूछा, एक परिज्ञा गाथा है कि जीव किसे कहते हैं। तो वहां उत्तर में कहा कि जो जीता था, जो जीता है और जो जिएगा उसका नाम जीव है ना। माने जीवत्वपने की परिभाषा कहते समय आचार्य देव क्या कहते हैं, जो जीता था, जो जीता है और जो जिएगा उसका नाम जीव है। नहीं, जो कभी मरण को प्राप्त होने वाला नहीं है, जिसका कभी अभाव होने वाला नहीं है, जो निरंतर जीव स्वभाव यानी जीवत्वपने को प्राप्त रहने वाला है, वही जीव है। जो करता भोगता है, जो सुख दुख का करता है, जो खाता पीता है, जो चलता फिरता है, जो उठता बैठता है या बोलता है, उसको जीव कहते हैं। ऐसी परिभाषा नहीं दी, क्या क्या परिभाषा दी, जो जीता था, जो जीता है और जो जिएगा वो जीव है। आई समझ में, नहीं बात समझ में। अब ऐसा ही लक्षण यहाँ आचार्य देव आपको समझाएंगे पर दूसरे तरीके से। कैसे समझाएंगे, देखो क्या कहते हैं, निश्चय करते हैं, विशेषों को निश्चय करते हैं, दो द्रव्य के विशेषों को यहाँ पर निश्चय करते हैं। 127 नंबर की गाथा। दवम जीवम जीवम जीवो पुण्य चेदणो वो गमो पोगल दवपमूहम
अचेतनम हवदिया अजीवम। जीव अजीव द्रव्य है इनमें, चित्त उपयोग स्वरूपी जीव। क्या? दो द्रव्य हैं, जीव और अजीव। उसमें जो चित्त उपयोग, चैतन्य उपयोग, चैतन्य उपयोग समझ गए ना? चिति यानी दर्शन और ज्ञान, इसके संयुक्तता को चेतना कहते हैं। दर्शन और ज्ञान, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, इन दोनों की संयुक्तता का नाम है चैतन्य यानी चेतना। और उस चेतना को ही, वो उपयोग रूप उस चैतन्य स्वरूपी को ही जीव कहते हैं। जीव अजीव द्रव्य है इनमें, चित उपयोग स्वरूपी जीव। पुद्गल प्रमुख अचेतन द्रव्य, सभी को जिनवर कहे अजीव। बाकी जितने भी द्रव्य हैं वो सब अजीब हैं, जिसमें पुद्गल द्रव्य मुख्य है। ठीक है ना? क्योंकि अजीब की चर्चा में सर्वाधिक चर्चा पुद्गल की हुई है, अन्य द्रव्यों की उतनी चर्चा नहीं हुई है। ठीक है ना? जीव के बाद दूसरे नंबर पे यदि किसी द्रव्य की चर्चा होती है तो वो कौन सा है? कि पुद्गल है। पुद्गल, समझे नहीं समझे? जीव के बाद सर्वाधिक किसी द्रव्य की यदि चर्चा हुई तो पुद्गल द्रव्य की हुई। और वो पुद्गल द्रव्य कैसा है? कि मात्र पुद्गल ही एक द्रव्य, ऐसा नहीं, द्रव्य तो अजीब है 5, लेकिन पुद्गल उसमें मुख्य है, ऐसा। तो पुद्गल प्रमुख अचेतन द्रव्य, सभी को जिनवर कहे अजीब। कितना सिंपल है देखो। जो जीव नहीं है सो अजीब है, जिसमें चेतना नहीं है सो अचेतन है। ऐसे ऐसे बनाया। दो द्रव्य है, बोले कौन सा? कि चेतन, और बाकी जैसे जो चेतन नहीं है सो अचेतन। एक द्रव्य है जीव, और बाकी जो जीव नहीं है सो अजीब। अ माने नहीं। आई बात समझ में? ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं, द्रव्य जीव और अजीब है, या तो जीव है और या फिर जीव नहीं है। क्या समझे, है ना? मैंने जिनागम की जो शैली है वो कैसी है मालूम? जीव प्रधान शैली। अजीब की पहचान भी जीव नहीं है पन्ने से कराई। समझे नहीं समझे? वो जीव नहीं है, ये पहचान है उसकी। क्या? कि जीव और अजीब है। द्रव्य कौन है? द्रव्य जीव है और अजीब है। उसमें चेतनामय तथा उपयोग में सो जीव है। जो चेतना में है, जो उपयोग में है, सो कौन है? सो जीव है। और जो पुद्गल द्रव्यादिक अचेतन द्रव्य हैं वे सभी अजीव है। पुद्गल आदिक पुनः पुद्गल जिसमें पहले है या विशेष है या कहो प्रमुख है, और अन्य जो अजीव द्रव्य हैं जिसको धर्म अधर्म आकाश और काल के नाम से हम जानते हैं, वो सभी के सभी अजीव हैं। अब इस पर आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं। गाथा नंबर 127। आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं, यहाँ इस विश्व में द्रव्य एकत्व के कारणभूत। कौन से एकत्व के कारणभूत? वो जो हमने अभी कर्म चेतना के स्वरूप की टीका, कर्म चेतना ज्ञान चेतना और कर्मफल चेतना है ना, ज्ञान चेतना कर्म चेतना कर्मफल चेतना के स्वरूप को समझा था। कि वो एक एकत्व भाव को धारण करने वाला है। एकत्व माने अपने स्व चतुष्टय में रहने वाला है, पर द्रव्य से उसका कोई संबंध नहीं है, ऐसा एकत्व। पकड़ में ही बात। एकत्व आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, ऐसा नहीं। मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, ऐसा। एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, ऐसा एकत्व। आती समझ में? कि भैया अकेले रह जाओगे, सुख की बात है दुख की बात है? कि रह क्या जाएंगे, है ही अकेले, ऐसा। मैं अकेला नहीं हूं ये मानना मिथ्यात्व है। अब अकेला का मतलब वो अकेला नहीं, अकेला माने एकत्व भाव वाला। मेरी अकेले की सत्ता कैसी है? अखंड होते हुए भी अनंत गुणात्मक है। एक होते हुए भी असंख्यात प्रदेशी होता हुआ भी अनंत गुणात्मक मैं अकेला एक जीव द्रव्य हूँ, एक जीव द्रव्य। और कैसा हूं? अपने में परिपूर्ण हूं, ऐसा एकत्व भाव। एक जीव का या एक द्रव्य का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, ऐसा एकत्व भाव। द्रव्य तो 6 है, परंतु किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है। जीव तो अनंत है, परंतु एक जीव का दूसरे जीव से या अन्य द्रव्य से कोई संबंध नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। जब मैं अज्ञान दशा में था तब भी मेरा इनसे कोई संबंध नहीं था। अब जो मुझे ज्ञान स्वभाव प्रकट हुआ है, अब भी मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। इस बात को आचार्य
इस बात को बाबूजी कैसे कहते थे कि मैं ज्ञान और जगत मेरा ज्ञेय, ये मिथ्यात्व है, इतना भी संबंध नहीं है। समझे नहीं समझे? बाबूजी कैसे समझाते थे कि ज्ञान का ये संबंध तो है ना, बोले इतना भी संबंध नहीं है, झलकता है सो ठीक, पर मैं उसको जानूं ऐसा मेरा उसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैं तो एक अकेला हूं, बस ऐसा। तो कहते हैं यहाँ इस विश्व में यानी सभी छह द्रव्यों में, छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं ना, तो छह द्रव्यों में, तो यहाँ द्रव्य यानी इस विश्व में यानी छह द्रव्यों के समूह में एकत्व के कारणभूत द्रव्यत्व सामान्य को छोड़े बिना ही, अर्थात एक अकेला द्रव्य अपने सामान्य स्वभाव को छोड़े बिना ही, अपने स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव ऐसे अपने चतुष्टय को छोड़े बिना ही, ऐसे अपनी सत्ता को छोड़े बिना ही, अपने स्वरूप को छोड़े बिना ही, अपने स्वरूप से कहीं बाहर नहीं जाता, अपनी सत्ता को छोड़ता नहीं, अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, और अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही रहता है, रहते हुए छोड़े बिना ही उसमें रहने वाले विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण एक दूसरे से पृथक किए जाने पर जीवत्व और अजीवत्व रूप विशेष को प्राप्त होता है। समझ में बात नहीं? समझ क्या कहा? बहुत सिंपल सी बात कही कि बोले अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है, अपनी सत्ता को तो छोड़ता नहीं। कौन? कि कोई द्रव्य अपनी सत्ता को छोड़ता नहीं, कोई द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़ता नहीं, कोई द्रव्य अपनी मर्यादा से बाहर जाता नहीं, और कैसा है कि प्रत्येक द्रव्य द्रव्य ही है, ऐसा ऐसा होते हुए भी उसमें अनंत गुणात्मक पना है प्रत्येक द्रव्य में। वो अनंत गुणात्मक पना कैसा है कि वो अनंत गुणात्मक पना उस द्रव्य की विशेषता है। किस द्रव्य की? जिस एक द्रव्य का अनंत गुणात्मक पना है उस द्रव्य का। जैसे मैं एक जीव द्रव्य हूं, तो एक द्रव्य होते हुए भी ज्ञान दर्शन सुख वीर्य ये मेरी विशेषता है। जैसे पुद्गल एक द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये उसकी विशेषता है। ऐसे विशेषता तो क्या कहा? छोड़े बिना ही उसमें रहने वाले विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण, मेरे अंदर जीव है इस सद्भाव के कारण, और पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण है उसके उस सद्भाव के कारण, धर्म में गमनागमन आदि की शक्ति है उसमें उस सद्भाव के कारण, और अधर्म में रुकने की शक्ति है उसमें उस सद्भाव के कारण, आकाश में अवगाहन देने की शक्ति है उस आकाश में अवगाहन तो शक्ति के कारण, और काल में काल की परिणमन की शक्ति है और उस काल में भूत भविष्य वर्तमान आदि भेदभाव आदि होने के उस कारण। पकड़ में बात? माने जिस द्रव्य का जो गुण है उस गुण की विशेषता के कारण क्या होता है कि सत्तामय होता हुआ भी, महासत्ता होता हुआ भी अवांतर सत्ता से भिन्न भिन्न ही रहता है, अपनी विशेषता के कारण पृथक पृथक अलग अलग ही रहता है, ऐसा समझे। तो विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण एक दूसरे से पृथक किए जाने पर, एक दूसरे से पृथक जाने जाने पर, पकड़ में ही बात, क्या कहा? एक दूसरे से दो द्रव्यों को पृथक कैसे करते हैं? उनके विशेष लक्षणों के कारण। समझ में बात? मैं जीव द्रव्य भिन्न हूं और ये शरीर मुझसे भिन्न है। ये भिन्नता हमने कैसे स्थापित की? क्योंकि आकाश के एक प्रदेश पर तो छह द्रव्य दूध और पानी जैसे मिले हुए हैं, है ना? दूध और पानी जैसे मिले हुए होने पर भी सबके अपनी अपने विशेष लक्षण है, और उन विशेष लक्षणों के कारण ही हम उनमें पृथकता स्थापित करते हैं। दूध में शक्कर है तो शक्कर दूध नहीं है और दूध शक्कर नहीं है, यह हम उनके विशेष लक्षणों से ऐसा पृथकत्व स्थापित करते हैं। दूध में पानी है परंतु पानी दूध नहीं है और दूध पानी नहीं है, ऐसा दूध और पानी के बीच में जो हमने पृथकत्व स्थापित किया वो उनके अपने अपने विशेष लक्षणों से कारण किया। पकड़ में बात? तो अपने अपने विशेष लक्षणों के सद्भाव के कारण क्या होता है कि एक दूसरे में मिले हुए होने पर भी एक दूसरे से पृथक किए जाने पर क्या होता है? जीवत्व और अजीवत्व रूप विशेष को प्राप्त होता है। अर्थात यह विश्व दो द्रव्यों में विभाजित हो जाता है। कौन कौन से दो द्रव्यों में? एक जीवत्व पने वाले द्रव्य में और एक अजीवत्व पने वाले द्रव्य में विभाजित हो जाता है। कब होता है? जब हम उसको विशेषता से देखते, पहचानते और समझते हैं, तब हमें क्या ज्ञात होता है कि इस विश्व में दो भाग विभाजित होते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें एक भाग में तो जीव जाता है और दूसरे भाग में आंखों ग्राम।
समझे नहीं समझे? याद है कल रात की कक्षा में? एक तरफ राम ने बीजानी, बीजा तरफ आंखों ग्राम, दूसरी तरफ पूरा का पूरा संसार, अजीव द्रव्य ऐसा। तो यह ते अजीव रूपत विशेष को प्राप्त होता है। अब उसमें, किसमें? वो जो हमने विशेषता से विश्व को देखा और उसमें जीव और अजीव ऐसे दो विशेष हो गए, उसमें जीव का आत्म द्रव्य ही एक भेद है। जीव कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का है? एक। अब ये लाइन थोड़ा ध्यान से समझना यहाँ पे, है ना। मूल टीका आचार्य अमरचंद्र देव की, और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी कर्णन की बात बतलाने का विकल्प आया तो मैं बतलाता हूँ। देखो, यहाँ कहा जीव का आत्म द्रव्य ही एक भेद है। फिर समझाता हूं, जीव का कितने भेद है? जीव एक प्रकार का है। अजीव के कितने भेद है? वो पांच प्रकार का है। समझ में बात नहीं समझ? क्या समझाना चाहता हूं कि नहीं भैया, वो भव्यत और अभव्यत की अपेक्षा से जीव दो प्रकार का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? पारिणामिक की अपेक्षा से जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ऐसे तीन प्रकार का होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जीव में तीन प्रकार के भेद होते ही नहीं है। द्रव्य में जब भेद किया जाता है तो पारिणामिक पने की अपेक्षा से किया जाता है, पहली बात। और पारिणामिकता की अपेक्षा से किसी भी द्रव्य में जब भेद खड़े करेंगे तो अजीव में पांच प्रकार के पारिणामिक है, इसलिए पांच द्रव्य खड़े होते हैं। परंतु जीव में एक ही पारिणामिक है, इसलिए जीव का कोई भेद खड़ा होता नहीं है। और जब जीव में हम भेद खड़ा करते हैं तो वो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से करते हैं, ना कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से। द्रव्य में भेद होता है द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से होता नहीं है। तथापि तथापि एक जीव द्रव्य में हम पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से भेद करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पुद्गल कितने प्रकार का होता है? अरे 22-23 प्रकार का होता है ना। कितनी वर्गणाएं होती है पुद्गल की? तेईस। अरे यार तुम, तेईस 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 बस तेईस। तेईस। 23 होता है। 23। हाँ, 23। तो पुद्गल 23 प्रकार का होता है, लेकिन 23 प्रकार का नहीं, एक ही होता है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से पुद्गल एक होता है, और पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से पुद्गल 23 प्रकार का होता है। ऐसे ही द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से जीव एक द्रव्य ही होता है, एक ही प्रकार का होता है। और उसी जीव द्रव्य की पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से तीन अवस्थाएं हो सकती हैं। आती है वह समझ में? नहीं थी मैंने, तीन प्रकार का लोक में जीव नहीं है, जीव तो एक ही प्रकार का होता है। 23 प्रकार का पुद्गल नहीं है, पुद्गल तो एक ही प्रकार का होता है। पुद्गल किसको कहते हैं? पुद्गल का जो शुद्ध परमाणु है उसका नाम पुद्गल है। बाकी सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं, विशेष अवस्थाएं हैं, स्कंद रूप अवस्थाएं हैं। जीव तो एक ही है। जीव में प्रकट पर्यायगत योग्यता की अपेक्षा से उसमें तीन भेद किए जाते हैं, जिसमें एक जीवत्व, एक भव्यत्व और एक अभव्यत्व, ऐसा भेद करते हैं। ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि यहाँ पे जीवत की अपेक्षा से एक ही स्वीकार किया ना, तीन तो नहीं करे ना। भव्यत अभव्यत भी कर सकते थे ना, परंतु वास्तव में भव्यत अभव्यत जैसी कोई चीज होती नहीं है। वो पर्यायगत योग्यता का संकेत है बस, वो जीव का संकेत नहीं है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान के चलो कोई एक अभव्य जीव है और एक भव्य जीव है। इन दोनों जीवों का यदि हम डीएनए टेस्ट करें तो दोनों में प्रदेश किसके ज्यादा निकलेंगे? किसी के नहीं सेम निकलेंगे। ही है। और गुण किसके ज्यादा निकलेंगे? सेम गुण ही भी है। किसी की ज्यादा नहीं निकलेंगे। समझिए बात। और पर्याय की पर्यायगत योग्यता कैसी होगी? तो पर्याय की पर्यायगत योग्यता समझना, पर्यायगत योग्यता नहीं, पर्याय की पर्यायगत योग्यता का मतलब अर्थात उत्पाद व स्वभाव उनका भी समान ही होगा। बस अंतर कितना है? कि अंतर इतना है, केवल ज्ञान की अपेक्षा से आमुक द्रव्य भविष्य में सम्यक दर्शन आदि की पर्याय को प्राप्त होगा और आमुक जीव नहीं होगा। इस अपेक्षा से हम जीव में भव्य और अभव्य पने के दो भेद करते हैं। गुणों की अपेक्षा से वो भेद नहीं होता, पारिणामिक पने की अपेक्षा से वो भेद नहीं होता, जीवत्व की अपेक्षा से वो भेद नहीं होता, भविष्य में वो पर्याय प्रकट होगी उस अपेक्षा से वो भेद होता है। सो वह भी केवल ज्ञान गम्य मात्र होता है, अन्य जीवों के ज्ञान का विषय वह होता नहीं है। आती बात समझ में? नहीं कटेगा बर्तन तो उसका मुंह निकलेगा, उसमें फंस गया। ये तो है। तो म्यूट कर दो, कोई बात नहीं।
हाँ, तो यहाँ क्या कहते हैं, उसमें, उसमें माने उस विश्व में जो हमने दो भेद समझे, कौन कौन से, एक जीव और एक अजीव, उस विश्व में, उसमें जीव का आत्म द्रव्य ही एक भेद है, माने जीव माने आत्मा, आत्मा माने जीव, एकमात्र ये भेद है। और अजीव के कितने भेद हैं, कि अजीव का पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य तथा आकाश द्रव्य, ये 5 भेद है। ठीक, आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? ध्यान से समझते रहे ना। आगे क्या कहते हैं, उस जीव का, विश्व क्यों कह रहे हैं आप उस विश्व क्यों कह रहे हो, उस विश्व में, इस विश्व में क्यों नहीं कह सकते? मैं आपका प्रश्न नहीं समझा अभी। अभी आपने कहा कि जो समझा रहे हो आप कि उस विश्व में ये द्रव्य हैं, ऐसे समझा हाँ रहे हो ना? तो हाँ उस, मेरा शब्द है, शब्द से है, उस क्यों लगा रहे हो आप, इस विश्व में ऐसा क्यों नहीं कह सकते? हाँ हाँ, इसमें कह सकते हैं ना। मैं तो टीका का अर्थ कर रहा हूँ, क्योंकि टीका में उस लिखा है, तो मैं आपको उसका अर्थ समझा रहा हूँ कि वो उस कहने का तात्पर्य क्या है। यहाँ लिखा ना हम्म, उसमें, ऐसा लिखा ना, तो उसमें हम्म, माने क्या, उसमें माने उस विश्व की बात कर रहे हैं जो 6 द्रव्यों का समूह है। और वो 6 द्रव्यों के समूह रूप विश्व क्या है, कि वो यह जगत है, वो हम जानते हैं। हम्म, लेकिन टीका में शब्द है ना उसमें, तो उसमें का क्या अर्थ है वो बतलाया मैंने, इसलिए। ठीक, तो क्या कहते हैं, जीव का आत्म द्रव्य ही एक भेद है, और अजीव के पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य तथा आकाश द्रव्य, यह 5 भेद हैं। ठीक, आगे, जीव का विशेष लक्षण क्या है, कि जीव का विशेष लक्षण चेतनोपयोगमय, अर्थात चेतनमयता और उपयोगमयता है। और अजीव का अचेतनत्व है। अजीव का लक्षण क्या है, कि वो अचेतनत्व भाव वाला है, अर्थात चेतन लक्षण उसका नहीं है, या अनुपयोग उसका लक्षण है, ऐसा। अचेतन या अनुपयोग, जब जब यहाँ पे चेतन और उपयोग अलग अलग गिना, तो अजीव को भी अचेतन और अउपयोग ऐसा कहना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि दो जब नहीं होते, अचेतन चेतन है और, तो उपयोग कहाँ से होगा? हाँ, वो समझाने का तरीका है, कि ज्ञान और दर्शन की एकता रूप जो चैतन्य भाव प्रकट होता है, उसका नाम चेतन है। जब चिति शक्ति पढ़ेंगे ना, तो उसमें लक्षण समझाएंगे, ज्ञान दर्शन लक्षणा चिति शक्ति, ऐसा। अब चिति नाम की एक शक्ति है, ऐसा नहीं कि चिति नाम की कोई शक्ति नहीं, परंतु वो चेतना शक्ति का लक्षण क्या है, जैसे जीव का लक्षण ज्ञान, आत्मा का लक्षण ज्ञान, जीवत्व, ऐसे ही चिति चैतन्य का लक्षण क्या, उपयोगमय, यानी ज्ञान और दर्शन की युति से जो परिणमन हुआ, उसको वहां पर चेतना ऐसा शब्द प्राप्त हुआ, मतलब जिसको कहते हैं जिंदा है, ऐसा, जिंदा। अब अजीव यानी कि जो जीव नहीं है, अजीव का अचिंत्य है, उसमें जहां स्वधर्मों में व्याप्त होने से, माने प्रत्येक द्रव्य जो अपने अपने धर्मों में व्याप्त होता है। अब धर्म कहने का तात्पर्य क्या है, तो वहां पे अस्ति नास्ति, एक अनेक, धर्म धर्म आदि जो भाव है ना जीव का, माने प्रत्येक जीव, प्रत्येक द्रव्य का जो धर्म स्वभाव है, अपने से तो होगा, पर से नहीं होगा। अपने सामान्य विशेष वाला तो होगा, परंतु पर के सामान्य विशेष वाला नहीं होगा, ऐसा। तो उसमें जहां स्वधर्मों में व्याप्त होने से जीव के स्वरूपत्व से प्रकाशित होती हुई, किसके, किससे प्रकाशित होती हुई, जीव के स्वरूपत्व से प्रकाशित होती हुई, अर्थात जीव का जैसा स्वरूप है, जीव के उस स्वरूप से प्रकाशित होती हुई अविनाशी भगवती संवेदन रूप चेतना के द्वारा तथा चेतन परिणाम लक्षण द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा, जिसमें निष्पन्नत्व अर्थात रचना रूपत्व अवित और अप्रतिभासित होता है, वह जीव है। देखो, अब उन्होंने क्या कहा, जीव की परिभाषा समझाई। तो उन्होंने कहा चेतन लक्षण जिसका है वो जीव है, और अचेतन जिसका लक्षण है सो अजीव है। तो चेतन लक्षण माने क्या, चेतन लक्षण जिसका लक्षण है, जिसका वह जीव है, तो चेतना लक्षण माने क्या, तो चेतना लक्षण माने समझाते हैं, उसमें चेतना लक्षण में क्या है, कि स्वधर्मों में व्याप्त होने से, अपने अनंत धर्मात्मक, अपने अनंत गुणात्मक, अपने अनंत स्वभाव में व्याप्त होने से, जिसका व्याप्य व्यापक संबंध अपने से है, अपने अनंत गुणों से तो है, परंतु अन्य द्रव्य से नहीं है, तो उसको स्वधर्म कहा। अपने से है और पर से नहीं है, ऐसा समझाना है ना, तो उसको कहेंगे स्वधर्मों से लक्षित। तो स्वधर्मों के द्वारा व्याप्त होने से स्वरूपत्व से प्रकाशित होती हुई, अर्थात अपने ही स्वरूप से प्रकाशित होता हुआ
जो क्या है, अविनाशीपना है, भगवतीपना है, संवेदन रूप है। संवेदन रूप है माने जानने रूप है, अनुभवन रूप है, स्वसंवेदन रूप है। संवेदन का एक अर्थ होता है अनुभव, संवेदन रूप है। क्योंकि जब हम लक्षण समझाएंगे पुद्गल का तो उसको संवेदन रूप नहीं कहेंगे, जीव को जब समझाएंगे तो संवेदन रूप कहेंगे, क्योंकि अनुभव करने की शक्ति जीव में है, अनुभव करने की शक्ति जगत में अन्य द्रव्यों में नहीं है। तो वह अनुभवन शक्ति रूप, संवेदन रूप। चेतन के द्वारा अनुभव कौन करेगा, कि ज्ञान करेगा, चेतना करेगा नहीं। ज्ञान और दर्शन की युति से होगा। चैतन्य ही अनुभव स्वरूप होता है, ज्ञान ही अनुभव स्वरूप होता है। तो अनुभव संवेदन चेतना के द्वारा तथा चेतना परिणाम लक्षण। चेतना परिणाम लक्षण है अर्थात ज्ञान दर्शन का निरंतर परिणमन जो लक्षण है। ज्ञान दर्शन का जानना 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 जानना, ऐसा है। चैतन्य 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 रूप परिणमन जिसका लक्षण है, ऐसा द्रव्य परिणति रूप। द्रव्य परिणति रूप में माने स्वद्रव्य परिणति रूप। वो जो चेतना लक्षण किसका है, वो पर्याय का है या द्रव्य का है? चेतना लक्षण जो हम कहेंगे या ज्ञान लक्षण जो हम कहेंगे वो पर्याय का कहेंगे या द्रव्य द्रव्य का, का कहेगा? तो द्रव्य द्रव्य का, का है ना। तो द्रव्य परिणति रूप, ऐसा द्रव्य परिणति रूप उपयोग के द्वारा जिसमें निष्पन्नत्व, निष्पन्नत्व का अर्थात क्या लिखा, रचना रूपत्व, जो अपने स्वरूप की निरंतर रचना कर रहा है। अब रचना कैसे कर रहा है, तो वो उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्ययता जो हो रही है ना निरंतर, उसको यहाँ पे रचनत्व कहा। माने अपनी सत्ता से स्थापित होता हुआ और निरंतर परिणमन भाव को जो परिणमित हो रहा है, ऐसा अवतरित। अवतरित माने प्रगट, अवतरित, अवतरित माने प्रगट, प्रतिभासित होता है अर्थात जाना जाता है। प्रगट ही जाना जाता है, अवतरित प्रतिभासित अर्थात प्रगट ही जाना जाता है। वह कौन है, कि वह जीव है। अर्थात जो ज्ञान दर्शन से पहचाना जाए, जो अनुभव गम्य होता है, जिसका चैतन्य लक्षण होता है, जो प्रगट ही है और अपने प्रगट स्वभाव से जो जाना जा रहा है, ऐसा जानने वाला जो स्वरूप है वह जीव का स्वरूप है। अब तुम्हें जीव जानने में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बोले वो जो जानन भाव वाला जो लक्षण तुम्हें समझ में आया इस लोक में, उसका नाम जीव है। ऐसा लक्षण क्यों समझाया उसका, क्योंकि वो सूक्ष्म तत्व है। समझ में बात नहीं, समझ में? जीव सूक्ष्म तत्व है। कैसे बताओगे ये जीव है, ऐसे कैसे बताओगे? वो जो एक इंद्री वाला है, जो दो इंद्री वाला है, जो तीन इंद्री वाला है, वो जो माइक्रोस्कोप से दिखता है, जिसका जन्म मरण होता है, वो जो संसार में 4 गति रूप 84 लाख योनि रूप हमें प्राप्त होता है, उसका नाम जीव है, ऐसा नहीं। बाल बोध में पढ़ाएंगे जीव किसको कहते हैं, जो जानता हो, देखता हो, खाता हो, पीता हो, सुख दुख का अनुभव करता हो, उसका नाम जीव है। ऐसा कहेंगे नहीं कहेंगे? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। क्या लक्षण है उसका, चैतन्य उसका लक्षण है, ज्ञान दर्शन उसका लक्षण है, जो अनुभव गम्य है, अनुभव से जाना जाता है, जानना लक्षण जिसका प्रगट ही है ना। ऐसे प्रकट लक्षण से जो जाना जा रहा है, जानने वाला है, उसका नाम जीव है, ऐसा समझा रहे। भैया ने पूछा यहाँ पे भगवती शब्द का अर्थ क्या है। अविनाशी भगवती कहने का मतलब होता है जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जो अपनी सत्ता से निरंतर प्रकट ही होता है, जिसमें प्रभुता और विभुता व्याप्त होती हो, ऐसे प्रभुत्व और विभुत्व स्वभाव को भगवती स्वभाव ऐसा कहते हैं। जैसे भगवान शब्द बनता है ना, ऐसे ही भगवती शब्द बनता है, माने जो अपनी प्रभुता और अपनी विभुता से संपन्न हो, जिसमें कुछ घटाया बढ़ाया जाने की कोई गुंजाइश ना हो, ऐसा वो भगवती स्वरूप। समझे ना, महाशक्तिमान, भागवत, शुद्ध, ऐसा उसको कहते हैं भगवती। ठीक, तो प्रतिभासित होता है वह जीव है। और अब अजीव का लक्षण समझेंगे। और जिसमें उपयोग के साथ रहने वाली चेतना का अभाव होने से, देखो इतना सा समझा दिया कि उपयोग के साथ रहने वाली जो चेतना है ना, कि हाँ जो तुमने जीव का लक्षण समझा, बोले हाँ, वो लक्षण जिसमें ना हो वो कौन है, कि वो अजीब है। अब है जिसमें स्पर्श पाया जाए, रसगंध पाया जाए, आदि आदि पाया जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि समस्त अजीवों का लक्षण समझाना है। फिर अजीव के 5 भेद करेंगे और उनका अलग अलग करके समझाएंगे। तो एक जीव का लक्षण क्या समझाया, बोले जो जाने देखे, चेतना जिसका लक्षण हो, जो स्वसंवेदन भाव रूप वाला हो, जो अनंत गुणात्मक अपने भागवत स्वरूप वाला है, अनुभव से जाना जाता है, नित्य ही प्रकट है, ठीक है ना, और अवतरित रूप से प्रतिभासित यानी कि जानने में आ ही रहा है, जानने वाला ही है, वह जीव है। और ऐसा लक्षण जिसमें नहीं है,
जिसमें नहीं है वो क्या है, वो अजीव है। ठीक। तो कहते हैं और जिसमें उपयोग के साथ रहने वाली चेतना का अभाव होने से बाहर तथा भीतर अचेतनत्व अवतरित प्रतिभासित होता हो। अवतरित प्रतिभासित माने प्रकट प्रतिभासित, पकड़ में ही बात। अवतरित माने प्रकट और प्रतिभासित माने जाना जाए, माने प्रकट ही जाना जाए कि यह चैतन्य नहीं है, सो वह अजीब है। लोक में यह मुर्दा है, इसको कैसे पहचानते हो आप? प्रकट कैसे पहचानते हो? यही तो कहते हो अब ये अचेतन नहीं है रहे, तो मुर्दा अचेतन है, तो चेतना तो नहीं है उसमें। है ना? ऐसे अचेतन। तो पहचानना। तो क्या कहते हैं उसको कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो अब यह नहीं रहा, तो ये दिख तो रहा है हमें कि भैया जो तुम्हें दिख रहा है ये वो नहीं है। क्या समझे? नहीं है ऐसे कहा ना, ऐसे इन्होंने समझाया कि जहां चैतन्य नहीं है वो अजीब है। तो हमने लोक में मुर्दा को कैसे पहचाना कि इसमें चैतन्य नहीं रहा, चेतन नहीं रहा, अभी अजीब हो गया। ऐसे ही बताते ना कि भैया वो नहीं रहे, कहाँ नहीं रहे, कि हमें तो दिख रहे हैं सामने, हमें तो दिख रहे हैं। हम जिसको जो भी जिस भी नाम से जानते पहचानते पुकारते थे वो तो इसी शरीर के ढांचे का नाम था ना, इसी शरीर का नाम था ना। और शरीर तो दिख रहा है, हमने हमें हमारे सामने दिख रहा है, फिर भी आप हमें कह रहे हो कि नहीं रहे। डॉक्टर सूचना क्या देता है कि नहीं रहे। अरे कैसी बात कर रहे हो, दिख रहे हैं हमें आंखों के सामने ये रहे, कि ये वो नहीं है। इनमें अब वो लक्षण नहीं रहा, इसलिए अब ये क्या नहीं रहा, अब ये जीव नहीं रहा। जीव का जो लक्षण था वो इसमें नहीं रहा। तो जीव का लक्षण क्या था कि जीव का लक्षण चेतना था, जीव का लक्षण जानना देखना था, जीव का लक्षण स्वयं अपने स्वभाव से प्रतिभासित माने जाननमय भाव था, वह जीव का लक्षण था। वो लक्षण जिसमें नहीं रहा या वो लक्षण जिसमें नहीं है वो कौन है? वो अजीव है, सिंपल। अब वो चेतना लक्षण है में जगत में जहां जहां नजर आता है वहां वहां जीव, और जहां जहां नहीं है वहां वहां अजीव। अब चरणानुयोग उसी लक्षण को शरीर की अपेक्षा से समझाता है और अध्यात्म उसी लक्षण को द्रव्य के मूल स्वभाव की अपेक्षा से समझाता है। यानी शरीर चैतन्य नहीं, आत्मा ही चैतन्य है। मिठास की खोज कहाँ कहाँ हो, शक्कर की खोज कैसे होगी? बोले जहां जहां मिठास मिलेगी वहां वहां शक्कर होगी, और जहां जहां मिठास नहीं मिलेगी तो वहां वहां शक्कर भी नहीं होगी। आई बात समझ में? यही है ना पहचान उसकी। ऐसे जहां जहां चेतना होगी वहां वहां जीव होगा, और जहां जहां चैतन्य नहीं होगा तो वहां वहां सब अजीब ही होगा, ऐसा समझा। भावार्थ, द्रव्यत्व रूप सामान्य की अपेक्षा से द्रव्यों में एकत्व है ना। इसको महासत्ता की अपेक्षा से आचार्य देव ने पिछली गाथाओं में समझाया था। यानी कि मात्र द्रव्यपने की अपेक्षा से देखे तो द्रव्यपना किसका नाम है? उत्पाद व ध्रुव द्रव्य गुण पर्याय की संयुक्तता का नाम द्रव्य है। अब हम मात्र उत्पाद व ध्रुव लक्षण से देखें और द्रव्य गुण पर्याय ऐसे सामान्य लक्षण से देखें तो छह द्रव्य मात्र द्रव्य ही है, द्रव्य है बस, और कुछ नहीं है। हमने कहा द्रव्य, तो किस द्रव्य की बात कर रहे हैं? ऐसा कोई वहां पर बात नहीं आएगी, क्योंकि छह द्रव्य माने द्रव्य। आ गई बात समझ में? नहीं आ गई? है ना। देखो, पापी को सजा मिलेगी तो किसको मिलेगी? अब किसकी बात कर रहे हैं? तो किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, जो पाप युक्त होगा उसको मिलेगी। ना स्त्री ना पुत्र, ना जैन ना अजैन, ना छोटा ना बड़ा, ना अमीर ना गरीब, ना गोरा ना काला, कोई भेद नहीं है ना। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? लेकिन सरकार ने योजना निकाली महिला पेंशन, तो इसका लाभ किसको मिलेगा? कि सिर्फ सिर्फ महिलाओं को महिला। मिलेगा, है ना, और किसी को नहीं मिलेगा। अंतर है ना। पाप की सजा तो दोनों को बराबर मिलेगी और महिला पेंशन सिर्फ महिला को मिलेगी, तो दोनों में अंतर है ना। तो लक्षण से समझे। बोले जब ने कहा द्रव्य, तो द्रव्य माने छह द्रव्य, लेकिन छह द्रव्यों में यह द्रव्य वह नहीं है, यह तो हम उसकी विशेषता से ही इंगित या पहचानते हैं। ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये अधर्म है, ये आकाश है और यह काल है, यह तो हम प्रत्येक द्रव्य की विशेष लक्षणों से ही जानते और पहचानते। आ रही है बात समझ में? बाल बोध तो नहीं लग रहा प्रचन सार जी है? उंगली पकड़ के ले जाने वाला है ना, उंगली पकड़ के, ऐसे उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं आचार्य देव हमको। देखो, द्रव्य तो रूप सामान्य की अपेक्षा से द्रव्यों में एकत्व है, ऐसा होने पर भी तथापि विशेष लक्षणों की अपेक्षा से उनके उन द्रव्यों में
जीव और अजीव के दो भेद हैं। कैसे हैं वो दो भेद? कि जो द्रव्य भगवती चेतना के द्वारा और चेतना के परिणाम स्वरूप उपयोग द्वारा रचित है वह जीव है, यानी शुद्ध चेतन स्वभाव से जो रचित होता है, जानने देखने रूप जो होता है वह जीव है, और जो जानने देखने रूप ऐसे चैतन्य भाव से रहित है सो अजीव है, और जो चेतन रहित होने से अचेतन है वह अजीव है। जीव का एक ही भेद है परंतु अजीव के 5 भेद हैं। ठीक, इन सब का विस्तृत विवेचन आगे किया जाएगा। अब द्रव्य के लोकालोक रूप भेद का निश्चय करते हैं। अब इस द्रव्य को दो भेदों में फिर से डिवाइड करते हैं, एक लोक रूप से और एक आलोक रूप से। ऐसे लोकालोक भाव से दो प्रकार से इसको विभाजित करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर 137 नंबर 127 नंबर की गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं। आचार्य जयसेन देव जब टीका करते हैं तात्पर्यवर्ती गाथा में 127 नंबर की गाथा 137 हो जाती है और आचार्य जयसेन देव इसको समझाते हैं। अब छोटी सी टीका है, मैं सिर्फ पढ़ दूं इसको, सिंपल, आपको अर्थ आ जाएगा आराम से निकल, है ना। देखो, अब जीव अजीव के लक्षण को कहते हैं। द्रव्य जीव लक्षण तथा अजीव लक्षण रूप है। द्रव्य कैसा है? बोले द्रव्य तो द्रव्य है, उस द्रव्य में जीव और अजीव ऐसे दो भेद हैं। पकड़ में बात? द्रव्य कहने पर तो सभी द्रव्य एक जैसे हो जाते हैं समान रूप से, महासत्ता का ज्ञान जो हमको कराया था। लेकिन उस महासत्ता में अवांतर सत्ता कैसे है? वो विशेष लक्षणों से है, विशेषता से है। जितनी जितनी विशेषता करते चले जाओगे उतनी उतनी अवांतर सत्ताओं में भेद होता चला जाएगा। पहली अवांतर सत्ता लक्षण से होती है, फिर दूसरी अवांतर सत्ता पर्यायों से होती है, समझ में आई? और फिर तीसरी अवांतर सत्ता पर्याय विशेष से होती है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में कि पर्याय और पर्याय विशेष में क्या अंतर होता है? पर्याय और पर्याय विशेष में, कि पर्याय और पर्याय विशेष का अंतर आपको समझाएंगे, देखना। पहले यहां समझो, नहीं तो समय है ना, मैंने थोड़ा समय। तो द्रव्य जीव लक्षण तथा अजीव लक्षण रूप है। उनमें जीव विशेष को वहाँ चेतना है, स्वभाव ली है, स्वयं सिद्ध। पर्याय पर्याय विशेष को वहाँ पर्याय स्वभाव जो आपने बताया था, पर्याय स्वभाव और पर्याय ऐसे। किसमें? अवांतर सत्ता की भेद में? नहीं, आपने बोला है कि पर्याय और पर्याय विशेष में, आपने पर्याय विशेष बोला तो नहीं पर्याय नहीं, विशेष पर्याय में स्वभाव स्वभाव नहीं। नहीं। हाँ, पर्याय पर्याय स्वभाव और पर्याय विशेष में अंतर है। पर्याय विशेषता में क्या अंतर है और पर्याय स्वभाव में क्या अंतर है? पर्याय विशेषता माने देखो, जैसे जैसे 6 द्रव्य हैं, तो 6 द्रव्यों में पहले हमने अवांतर सत्ता का भेद करा लक्षणों से। तो वो कौन कौन से लक्षण है? तो वो विशेष गुणों का भेद है कि इसमें ज्ञान चेतना है ये जीव है, और जिसमें ज्ञान चेतना नहीं है वह अजीव है। फिर अजीव में हमने प्रत्येक प्रत्येक के विशेष लक्षणों से उनको भिन्न भिन्न कर दिया। अब वो मैटर तो चैप्टर वहां पे क्लोज कर दो। अजीव का मैटर ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, यहाँ जीव का मैटर अपने को समझाना है। फिर जीव है तो जिन जिन में चेतना है वो सब जीव है, तो सभी जीव एक समान है या नहीं है? कि हाँ, एक समान है। जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जा, द्रव्य अपेक्षा से। परंतु ऐसा होने पर भी पर्याय अपेक्षा से जीव में विशेषता है, भेद है। बोले क्या भेद है? बोले एक मुक्त है, एक संसारी है। समझ में बात नहीं समझी? फिर संसारी जीव में भी दो प्रकार के भेद हैं, एक में मुक्त होने की योग्यता है, एक में मुक्त होने की योग्यता नहीं है, ऐसे दो भेद हैं। सही है। फिर जिसमें मुक्त होने की योग्यता है वो 4 गति 84 लाख योनियों में विभाजित है। फिर जो 4 गति 84 लाख योनियों में विभाजित है उसमें भी दो प्रकार के जीव हैं, सैनी और असैनी। समझ में बात नहीं समझी? और फिर सैनी जीव भी दो प्रकार के हैं, मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि। और फिर मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि जीव भी अन्य प्रकार के हैं, कि सम्यक दृष्टि के कितने भेद है? बोले चौथे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान पर्यंत भेद है। पकड़ में बात या नहीं पकड़ में? अरिहंत अवस्था तक के सब जीव संसारी कहलाते हैं, मुक्त नहीं कहलाते। मात्र सिद्ध अवस्था के जीव ही मुक्त कहलाते हैं। समझे या ये नहीं समझे? इसको कहते हैं पर्याय विशेषता। तो ये ऐसे पर्याय विशेषता से उनमें भेद प्रतिभेद, भेद प्रतिभेद, भेद प्रतिभेद, ऐसे अवांतर सत्ता अवांतर सत्ता अवांतर सत्ता होती चली जाती। ठीक, ऐसा। तो यहाँ कहते हैं उनमें जीव चेतन है, स्वयं सिद्ध है। ये भगवती का स्वरूप है, अर्थ है स्वयं सिद्ध। ठीक है भैया, ये जो स्वयं सिद्ध शब्द है, यहाँ जो आचार्य अमरचंद्र देव ने भगवती शब्द लिखा उसका अर्थ यहाँ पर स्वयं सिद्ध किया है। जो स्वयं सिद्ध है, बहिरंग कारणों से निरपेक्ष है और निश्चल ही बहिरंग व अंतरंग में प्रकाशमान। समझ में? अंदर बाहर ऐसा नहीं, बाहर से जानते हो अंदर से नहीं जानते। जैसे तुम्हारी आंखें हैं, ये बाहर प्रकाशमान है, अंतर प्रकाशमान नहीं है।
क्या समझे? अपनी आंखों से अपने अंदर का हिस्सा कैसे देखोगे बोलो? आ रही है समझ में? नहीं आ रही है? पकड़ में मत। लेकिन ज्ञान कैसा है? वो अंतरंग प्रकाशमान और बहिरंग प्रकाशमान स्वरूप, माने स्वपर प्रकाशक भाव वाला है, ऐसा। ठीक। तो अंतरंग प्रकाशमान और बहिरंग प्रकाशमान नित्य रूप परम शुद्ध चेतना से सहित है। ठीक। अब अंतरंग प्रकाशमान बहिरंग प्रकाशमान का सिंपल अर्थ करना, स्वपर दर्शन प्रकाशक बना। दर्शनोपयोग ये नहीं है, दर्शन और हाँ हाँ, ज्ञान। ये भी है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है। लेकिन यहाँ ये अर्थ है, लेकिन ये अर्थ में करना नहीं चाहता। क्यों अर्थ करना नहीं चाहता? आचार्य देव एक तो स्वयं नहीं कर रहे, करने को तो हम कर सकते हैं, लेकिन आपको सिवाय कंफ्यूजन के कुछ प्राप्त नहीं होगा। या तो तुमने दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग को बहुत अच्छे से विशेषता से पढ़ा और समझा हो, तो फिर मैं यहाँ पे बहिरंग को ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग को अंतरंग ऐसा कह सकता हूँ। लेकिन तुम अर्थ ही गलत निकालोगे, इसलिए अंतरंग और बहिरंग का अर्थ इतना सा वही समझो, तो स्वपर ये प्रकाशकपना। सहस्त्रव्य संग्रह में जो आया था 44 नंबर की हाँ गाथा हाँ, में। 44 नंबर की टीका में। हाँ, गाथा की टीका में, गाथा में नहीं है वो, टीका में है। समझे नहीं समझे? तो यहाँ कहते हैं निश्चय से बहिरंग व अंतरंग में प्रकाशमान, माने अंदर बाहर से ज्ञान स्वरूप ही है, स्वपर प्रकाशक भाव वाला है। तदाद में संबंध है ज्ञान का आत्मा के साथ। बाहर बाहर से जानता हो, अंदर से ना जानता हो, ऐसा नहीं। अंतरंग भी प्रकाशमान और बाहर से भी प्रकाशमान, यानी कि ज्ञान का जो लक्षण है वो चेतना के साथ तदादमय संबंध है, आत्मा के साथ तदादमय संबंध वाला है। दूध अंदर से भी सफेद है, बाहर से भी सफेद है। शक्कर अंदर से भी मीठी है, बाहर से भी मीठी है। ऐसे भैया आत्मा अंदर से भी ज्ञानवान है और बाहर से भी ज्ञानवान है, ऐसा। हाँ बोलो। भैया यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे मोहित भैया का प्रश्न है ना कि यहाँ पे हमने दर्शनोपयोग उपयोग ज्ञानोपयोग नहीं लिया। जब ये इस जीव को चेतन कह दिया तो जीव चेतन में ही कह अपने आप ही गर्वित हो गया दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग, फिर यहाँ पे स्पेशल क्यों लेंगे? जब नहीं तो, जीव को यहाँ लिखा उनमें जीव चेतन है, हाँ चेतन, तो चेतन हाँ में तो हम दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग गर्भित ही तो होता है चेतन। हाँ, गर्भित होता है ना, बिल्कुल होता तो है। यहाँ पे तो अंतरंग और बहिरंग में तो ये स्वपर प्रकाशक पना ही फिर सेट होता है ना यहाँ पे। हाँ होता है ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अब सुनो। जो टीका होती है ना, टीका, जो टीका होती है, उसमें विशेष भावों को समझाया जा सकता है और समझाया जाता भी। ऐसा नहीं टीका कर रहे हैं आचार्य जैसे देव, तो हम इसमें कोई नई बात नहीं समझा सकते। हम इसमें ये बात बिल्कुल समझा सकते हैं कि अन्य ग्रंथों में अन्य आचार्यों ने इस भाव को इस प्रकार से भी कहा है, ऐसा भी हम यहाँ पर समझा सकते हैं। क्या दिक्कत है उसमें? क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है, प्रमाण है ना हमारे पास। लेकिन हम नहीं कह रहे। क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि श्रोता की अपेक्षा से, प्रसंग की अपेक्षा से, दो बातें, एक श्रोता कैसा बैठा है वो, और दूसरा प्रसंग कैसा है वो, उसकी अपेक्षा से ही अर्थ किया जाता है। आती है बस, समझ में नहीं आती है ना? इसलिए तो देखो यहाँ कहते हैं निश्चय से बहिरंग व अंतरंग प्रकाशमान, यानी अंदर बाहर को निश्चय से जानने वाला। अब निश्चय से जानने वाला का अर्थ ही नहीं है, यानी कि जो स्वभाव से ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव वाला है, या यूं कहो कि ज्ञान के साथ आत्मा का स्वभाव से तदाद में संबंध है, ऐसा कहो। माने शक्कर अंदर और बाहर दोनों जगह से मीठी है, ऐसा कहो। पकड़ में ही बात। तो ज्ञान अंदर और बाहर से दोनों भाव को जानने माने जानन स्वरूप है, वह आत्मद्रव्य सर्व प्रकार से जाननमय भाव वाला ही है, ऐसा। नित्य रूप परम शुद्ध चेतना से सहित है, और पुनः व्यवहार से अशुद्ध चेतना से सहित होने के कारण चेतन है। अब यहाँ पे निश्चय और व्यवहार का अर्थ समझा ना? तो नित्य रूप परम शुद्ध चेतन है, वो चेतन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो परम शुद्ध चेतन को मात्र चेतन मानेंगे तो सिर्फ सिद्ध भगवान ही चेतन कहलाएंगे, बाकी संसार के अन्य जीव तो चेतन ही नहीं कहला पाएंगे। तो वो परम शुद्ध चेतन है, ऐसा भी है, और प्लस परम शुद्ध चेतना के साथ होता हुआ भी अपनी अशुद्ध पर्याय रूप परिणमित भी हो रहा है। मूलतः लक्षण तो उसका जानना देखना है, उस अपेक्षा से वह चैतन्य ही है। और वह किस विशेषता वाला है? कि उपयोग में। कैसा उपयोग में? निश्चय ने से अखंड एक प्रतिभास में, यानी ज्ञान स्वरूप परिपूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान, केवल दर्शन लक्षण से पदार्थों को जानने की क्रिया रूप। ध्यान से समझना। अब केवल दर्शन केवल ज्ञान वाले को ही मात्र जीव कह रहे हैं, ऐसा नहीं। वहां तो निश्चय से उसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं कि वह शुद्ध जब प्रकट होगा तो कैसा है, उसका लक्षण कैसा है, और वो शक्ति रूप से जहां जहां व्याप्त है वो भी सब जीवी ही है। इसलिए आचार्यों ने जब केवल ज्ञान की बात कही तो उन्होंने क्या कहा? कि केवल ज्ञान शक्ति, सर्वज्ञ तो शक्ति, जीव के पास शक्ति है, सर्वज्ञ तो शक्ति है। तो क्या है शक्ति? माने प्रकट नहीं है, प्रकट करने की योग्यता का नाम शक्ति है। समझ में बात? बीज में वृक्ष
तो बीज वृक्ष नहीं है, परंतु बीज में वृक्ष होने की योग्यता है, ऐसा। मैंने ज्ञान केवल ज्ञान होगा तो ज्ञान ही केवल ज्ञान स्वरूप होगा। पकड़ में बात, कि ज्ञान तो है नहीं और केवल ज्ञान हो जाए, ऐसा होता नहीं है। तो वो उसकी जो सर्वशुद्ध शक्तियां है ना, उसकी मुख्यता से वह जीव है, ऐसा आचार्य चैतन्यदेव निश्चय और व्यवहार का भेद करके समझा रहे हैं। देखो यहाँ क्या कहते हैं, और वह किस विशेषता वाला है कि उपयोगमय है। अब उपयोग का लक्षण क्या है, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन की विशेषता क्या है, तो निश्चय ने से अखंड एक प्रतिभास में, अखंड एक प्रतिभास में माने युगपद, युगपद जिसमें ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक साथ प्रतिभाषित होते हो, एक साथ जानने रूप कार्य करते हो। और जब ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग एक साथ कार्य करते हो, किसके करते हैं, वो तो केवली के करते हैं, छद्मस के तो नहीं करते, है ना। तो क्या कहा, निश्चय ने से अखंड एक प्रतिभास में ज्ञान स्वरूप, कैसा, परिपूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान केवल्य दर्शन लक्षण। अनंत सुख अनंत वीर्य नहीं लिया यहाँ पर, क्योंकि उपयोग उपयोग लक्षण लेना है ना, तो केवल ज्ञान लक्षण और केवल दर्शन लक्षण, और इन दोनों को युगपद यानी कि एक साथ ऐसा लिया। तो अखंड एक प्रतिभासमय, आ रही है बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है, दो गुण है लेकिन अखंड एक प्रतिभास में एक साथ अपने कार्य को जो क्रियान्वित करते हैं। कौन कौन, केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण से पदार्थ को जानने की क्रिया रूप। ठीक है ना, आत्मा पदार्थ को जानता है या नहीं जानता है, कि हाँ जानता है, और पदार्थ को जानने की क्रिया रूप। अब ये जो पदार्थ को जानने की क्रिया रूप है, इस क्रिया को आचार्य जयसेन देव ने निश्चय से लिखा है या व्यवहार से लिखा है, निश्चय से। क्यों कि आचार्य जयसेन देव ने पिछली लिखा था, मैं तो पर को व्यवहार से जानता है ऐसा लिखा था। शुद्धोपयोग से, निश्चय से लिखा ना, शुद्ध निश्चय से। हाँ, अब देखो आचार्य जयसेन देव की टीका है ना, ये भी आचार्य जयसेन देव ही लिख रहे हैं ना। क्या समझे, कि वहां व्यवहार से जानने का क्या अर्थ था ये समझो, और यहाँ मात्र जानने का स्वरूप समझा रहे हैं ये समझो। ये दोनों बातों को अपने को समझ में आनी चाहिए। ये अर्थ नहीं है कि आत्मा पर पदार्थ को निश्चय से नहीं जानता, ऐसा नहीं, निश्चय से जानता है, जानना तो उसका स्वभाव है, लेकिन वह तन्मय होकर नहीं जानना था, क्योंकि वहां पे सुख सिद्धि करनी थी ज्ञान से, इसलिए उसको व्यवहार डाला। क्योंकि सुख तो तन्मय जिसमें होगा उससे होगा, सुख दुख का संबंध तो तन्मयपन ऐसे ही है, पर पदार्थ की तन्मयता दुख का कारण है, स्व पदार्थ की तन्मयता सुख का कारण है, ऐसा। और यहाँ जानन स्वभाव समझा रहे, जानन लक्षण मात्र समझा रहे हैं। तो लक्षण कैसा है कि निश्चय ने से अखंड एक प्रतिभासमय परिपूर्ण शुद्ध केवल ज्ञान केवल दर्शन लक्षण से पदार्थों को जानने की क्रिया रूप, पदार्थ को नहीं पदार्थों को जानने की क्रिया रूप, ऐसे शुद्धोपयोग से और व्यवहार से मति ज्ञान आदि अशुद्धोपयोग से निवृत्त होने के कारण, निष्पन्न रचित होने के कारण वह उपयोगमय है। निष्पन्न और निवृत्त आदि भाव का अर्थ उत्पन्न ऐसा भी होता है, ठीक। तो होने के कारण वह उपयोगमय है। पुद्गल द्रव्य प्रमुख अचेतन अजीव द्रव्य है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश तथा काल नामक 5 द्रव्य पूर्वोक्त लक्षण चेतना या उपयोग का अभाव होने से अजीव तथा अचेतन होते हैं, ऐसा यहाँ पे अर्थ अपने को समझ में आना चाहिए। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है, एकदम साधारण टीका है और बहुत अच्छे से समझ में आने वाली बात में यहाँ पे कहा है। अब 128 नंबर की गाथा आचार्य देव कहते। तो अब ये अपना समय हो गया, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत